प्रश्न नंबर 3 छठवां खंड है। ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। ये 2/3 का है, ये 3/2 का है। इक्वल टू पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ये मैं तरीका पहले बता चुका हूँ। अब 3 में 6 हो गया, प्लस ऋण 1 गुणा 1 ऋण 1 धन 3 गुणा 3 9। 3 गुणा ऋण 3 करेंगे तो माइनस के हो गए 9। -1 का गुणा 0 करेंगे तो प्लस के 0, प्लस 3 गुणा 1 करेंगे तो प्लस के 3, -1 गुणा 2 करेंगे तो -2, प्लस 0 गुणा 1 करेंगे तो 0, प्लस 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 प्लस के 6। अब -1 गुणा -3 प्लस 0 गुणा 0 0 प्लस 2 गुणा 1 2। अब 9 और 6 कितने हो गए 15, -1 -9 प्लस के 3 -2 प्लस के 6 3 धन 2। 15 में से गए तो 14, धन 6 में से ऋण के 2 गए तो 4, 3 धन 2 5 और ऋण 9 में से 3 गए तो ऋण के 6। ये तुम्हारा आंसर हो गया 2/2 मैट्रिक्स का बना। अब है प्रश्न नंबर 4। ये ए मैट्रिक्स है। प्रश्न नंबर 4 में ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब ए प्लस बी ज्ञात करेंगे तो हम संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो 1 धन 3 2 ऋण 1 ऋण 3 धन 2 5 धन 4 5 धन 4 0 धन 2 2 धन 5 1 धन 2 ऋण 1 धन 0 ऋण 1 धन 0 ये है 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3। अब इसको हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब बी माइनस सी प्राप्त करेंगे इसी प्रकार। ये बी मैट्रिक्स है माइनस ये सी मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स में से सी मैट्रिक्स बताएंगे तो इज इक्वल टू 3 - 4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 + 2 3 - 3। इनके हम चिन्ह बदल करके लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा -1 और -1 -2 ये कट जाएंगे 0 4 4 ऋण 0 करेंगे 4 2 ऋण 3 है ऋण 1 5 ऋण 2 3 2 ऋण 1 1 0 धन 2 2 3 ऋण 3 का मतलब 0। 3 में से 3 गए तो क्या बचेगा 0। ये कौन से ऑर्डर का है ये 3/3 का। अब ए प्लस बी माइनस सी। तो बी माइनस सी हमने पहले ही निकाल चुके हैं। ये है ये ए मैट्रिक्स है, ये बी माइनस सी मैट्रिक्स है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो संगत एलिमेंटों को हम जोड़ेंगे तो 1 - 1 1 - 1 2 2 - 2 -3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 -1 यानी 0 0 -1 2 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 0।
अब 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 माइनस 1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 है, ये प्लस के 2 हैं, तो प्लस के 2 में से -1 के गए तो 1, 1 + 0 यानी 1, 3/3 मैट्रिक्स का ये आदि बनेगा। अब बात बनाए, देखो a प्लस कोष्टक में b माइनस सी बराबर, ये हमने पहले निकाल चुके हैं, a प्लस b ये भी निकाल चुके हैं, a प्लस b है। अब पुनः बता रहा हूँ, ये हम निकाल चुके हैं, a प्लस कोष्टक में b माइनस सी इक्वल टू, ये हम निकाल चुके हैं, a प्लस b एक कोष्टक में माइनस सी, a प्लस b का मान हम निकाल चुके हैं, माइनस सी, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, सी दिया हुआ है तुम्हारे प्रश्न में, ये सी दिया हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 4 संगत एलिमेंट घटाएंगे तो ऋण का गुणा अंश में करेंगे हम, तो ऋण 4 1 ऋण 1 हो जाएगा, ये घटा रहे हैं, ऋण 1 और ऋण 2, 9 ऋण 0 7, ये है तुम्हारा 9 ऋण 0 2 ऋण 3 7 ऋण 2 3, अब ये ऋण का गुणा इसमें करेंगे, ऋण 1 ऋण 1, ऋण का गुणा ऋण 2 में करेंगे, ऋण के 2 4 ऋण 3, अब ये कट जाएंगे, ये 0 0 ऋण 3 9 और 2 धन के हैं और ऋण के 3 हैं, ऋण का 1, 7 में 2 गए तो 5, 3 में से गए तो 2, ऋण 1 है, ये धन के 2 हैं, धन के 2 में से 1 2 1, 4 में 3 गए तो 1। अब तुम देख रहे हैं कि ये दोनों के मान जो है इक्वल है, अतः a प्लस b माइनस सी इक्वल टू a प्लस b माइनस सी, ये दोनों कैसे हो गए बराबर, क्योंकि ये दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, हेंस ट्रू। वो प्रश्न नंबर 5 है, ये a और b मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो 3a माइनस 5b का मान निकालना है, तो हम 3a माइनस 5b, ये है तुम्हारा 3a का मान रखेंगे हम 2/3, 1/3, 7/3, 1 2/3, 2 5/3,
4/3, 2/3, स्तंभ वाइज बोल रहा हूँ मैं, माइनस फाइव। अब बी का मान रखेंगे, बी मैट्रिक्स का 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 और 2/5। 3 लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स रख दिया, -5 है तो ये बी मैट्रिक्स रख दिया। अब हम इसी अदिश राशि का गुणा करते हैं, तो हम प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। हम लिखेंगे 2/3 गुणा 3, 1/3 गुणा 3, 7/3 गुणा 3, 1 गुणा 3, 2/3 गुणा 3, 2 गुणा 3, 5/3 गुणा 3, 4/3 गुणा 3, 2/3 गुणा 3। इस तरह से हमने प्रत्येक एलिमेंट में गुणा 3 का कर दिया। अब ऋण 5 का करेंगे। ऋण 5 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा धन का, और 2/5 गुणा ऋण 5, 1/5 गुणा ऋण 5, 7/5 गुणा ऋण 5, 3/5 गुणा ऋण 5, 2/5 गुणा ऋण 5, 6/5 गुणा ऋण 5। अब तीसरे स्तंभ का आ गया, 1 गुणा ऋण 5, 4/5 गुणा ऋण 5, 2/5 गुणा ऋण 5। इसमें हमने ऋण 5 का गुणा कर दिया और ऋण की जगह हमने क्या कर दिया, प्लस। अब देखो काटेंगे हम तो 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऋण कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर 4/5 है। अब हम कहेंगे इसका हल कितना आएगा, 2, 1, 7 जो हो जाएगा 3, 2, 2। तो यहाँ होगा, सही तो होगा, 5, 4, 2, 2। अब देखो 2 ऋण 1, 2 ऋण 1 यानी -2।
3 ऋण 1 माइनस के 3 1 गुणा ऋण 5 ऋण 5 1 गुणा ऋण 1 ऋण 1 2 गुणा ऋण 1 ऋण 2 4 गुणा ऋण 1 4 गुणा ऋण 1 यानी माइनस के 4 7 गुणा ऋण 1 ऋण 7 6 गुणा ऋण 1 ऋण 6 2 गुणा ऋण 1 ऋण 2। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 ऋण 2 3 ऋण 3 5 ऋण 5 संगत अवयवों में से जब हम घटाएंगे तो 2 ऋण 2 3 ऋण 3 5 ऋण 5 ऋण 5 के सभी ऋण के हैं ये। अब एक ऋण 1 2 ऋण 2 4 ऋण 4 7 ऋण 7 6 ऋण 6 2 ऋण 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 0 0 0 0 0 0 0 0। जब 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए तो 0, 1 में से गया 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 6 में से 6 गए तो 0 और 2 में से 2 गए तो 0। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बना लो। देखो प्रश्न नंबर 6 है, सरल कीजिए। ये cos थीटा का cos थीटा है और ये cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये मैट्रिक्स है, प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब हमने बताया था कि किसी अदिश राशि का हम गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में करते हैं। तो cos थीटा का गुणा हम cos थीटा में करेंगे। तो पहले उतार ले cos थीटा अब हम प्रत्येक अवयव में इसके प्रत्येक अवयव में cos थीटा का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा गुणा sin थीटा में करेंगे तो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा का गुणा माइनस sin थीटा में करेंगे तो sin थीटा cos थीटा गुणा cos थीटा में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा गुणा sin थीटा में करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin थीटा गुणा माइनस cos थीटा में करेंगे तो माइनस के sin थीटा cos थीटा और sin प्लस sin थीटा गुणा cos थीटा में करेंगे तो sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा गुणा sin थीटा में करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा अब इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा
cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। संगत अवयवों को हमने जोड़ दिया। संगत अवयवों को हमने जोड़ दिया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे और देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किस बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये कट गए तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये कट गई तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। ये तुम्हारा आंसर हो गया।